एक समय था जब आकाश गरुड़ की गर्जना से गूंजता था। उनका नाम सुनते ही सर्पों की रूह कांप जाती थी। लेकिन यह क्रोध यूं ही नहीं आया था। गरुड़ के दिल में एक आग थी, अपनी माँ के साथ हुए अन्याय की आग। उसी आग से जन्मी थी एक कसम, हर नाग, हर विषधर उनका शिकार बनेगा। और तब से शुरू हुई सांपों की डर भरी दुनिया। लेकिन एक खतरनाक था, नाम था उसका कालिया। उसने कहा, मैं डर डर कर नहीं जी सकता, मैं एक ऐसा स्थान ढूंढूंगा जहां गरुड़ ही नहीं आ सके। कालिया नाग बहुत जहरीला था, उसकी सांस तक से जहर निकलता था। कालिया नाग ने बहुत ढूंढा और वह शांत स्थान पर पहुंचा, वृंदावन के पास यमुना नदी। यह एक विशेष बात थी। यह एक वही जगह थी जहां ऋषि सोबरी ने गरुड़ को श्राप दिया था कि वह कभी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए गरुड़ इस जगह से दूर रहते थे और कालिया मन ही मन मुस्कुराने लगा। कालिया यमुना में गहरे उतर गया और वहीं रहने लगा। लेकिन उससे जहर से सब कुछ बिगड़ने लगा। पेड़ सूख गए, मछलियां मरने लगी, पक्षी गिरने लगे और यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे Please like, share and subscribe to our. Please like. खेल रहे थे। सब हंस रहे थे, खेल रहे थे। परंतु जैसे ही गाय ने यमुना का पानी पिया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। कान्हा दौड़े और देखा कि यमुना का पानी तो बहुत ज़्यादा जहरीला और काला हो चुका है। कृष्ण समझ गए कि यह कालिया का काम है। कृष्ण पेड़ पर चढ़े और नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही कृष्ण नदी में उतरे, कालिया अपने 100 फन के साथ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी, फुंकार मारते हुए बोला, कौन है जो मेरी नदी में आया है? मैं उसे निगल जाऊंगा। पर कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वह कोई साधारण बालक तो थे नहीं, वे स्वयं भगवान थे। कालिया ने उन्हें कसकर जकड़ लिया। किनारे पर गोप बालक रोने लगे, सब पक्षी चुप हो गए। पर उसी समय कृष्ण का शरीर चमकने लगा और वो कालिया के बंधन से बाहर निकल आए। कृष्ण कालिया के फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति कम होती गई। कालिया नाग समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। कालिया ने कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, कहाँ जाऊं? अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो गरुड़ देव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण मुस्कुराए और जवाब दिया कि डरो मत, मेरे चरण मेरे नृत्य करने के कारण तुम्हारे फन पर हैं और इस वजह से गरुड़ देव कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि गरुड़ देव विष्णु जी को पूजते हैं और वह स्वयं अभी कृष्ण हैं। कालिया दूर चला गया। यमुना फिर से निर्मल हो गई।